गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज ट्रॉट में जनरल डिफेंसेस जो हैं उससे बात करेंगे। किसमें आप सामान जो बचाव मिल सकता है आपको। ट्रॉट में कोई अपहृत कर देते हैं, कोई अपहृत करते हैं, किसी क्षति होती है उससे, तो आप बचाव कैसे ले सकते हैं, किन विषयों पे बचाव मिलेगा आपको, उन पर बात करेंगे। और ये बचाव कौन लेगा, तो कौन लेगा, जो डिफेंडर होगा, दो प्रतिवादी होगा, प्रतिवादी बोलते हैं हिंदी में, प्रतिवादी बचाव लेगा इसका। इन जो विषय दिए हुए हैं जनरल डिफेंस में वो उन पे, ठीक है। तो पहला विषय है प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है, प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब वही एक बॉडी के प्रति मिल सकती है, एक प्रॉपर्टी संबंधी मिल जा सकती है, तो प्राइवेट डिफेंस इसमें मिल सकता है। नेसेसिटी आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तब उसमें मिल सकती है। कोई ऐसा कार्य है जो बहुत आवश्यक है, ना करने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है और आपके करने पर छोटी सी हानि हो सकती है, तो वहाँ पे इसका बचाव मिल सकता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जो जिससे क्या किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। अपरिहार्य दुर्घटना हिंदी बोलते हैं, अपरिहार्य दुर्घटना। एक्ट ऑफ गॉड, अगला है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड अर्थ क्या हुआ, दैवी कृत्य। दैवी कृत्य जो होगा, जो दैवी कृत्य होगी, जो एक्ट होगा जो गॉड के द्वारा किया गया, मतलब प्राकृतिक कृत्य होगा, उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। मिस्टेक, भूल, ठीक है, कोई भूल हो जाए, लेकिन भूल जो है जो इसमें जनरल डिफेंस में नहीं आए, ठीक है। तो भूल जो है बचाव नहीं मिलेगा आपको। आपको क्रिमिनल लॉ में भूल की बचाव मिलेगा किसमें, तथ्य की भूल हो, फैक्ट का मिस्टेक हो, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो तो आपको बचाव मिल सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बचाव मिलेगा क्रिमिनल लॉ में भी। और टॉर्ट में दोनों का बचाव नहीं मिलता है, चाहे आप फैक्ट हो या लॉ का, दोनों का। अगर आप भूल करते हैं, मिस्टेक करते हैं, दोनों का बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक का जो है आप बचाव नहीं ले सकते, ठीक है। ये है, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सांविधिक प्राधिकारी। सांविधिक प्राधिकार जैसे जो हमारी विधानसभा है, विधानमंडल है, कोई विधि बनाता है, जो पावर देता है जिसे कार्य करने के लिए, उसके द्वारा उसे करने से रोका नहीं जा सकता। उसके द्वारा कोई गलती भी जाती है तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आता है और उससे बचाव मिलेगा। अगर वह उपेक्षा नेग्लिजेंस से नहीं हुई हो तो उसे बचाव मिलेगा। अगला है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया डिफेंस ऑफ कंसेंट। कहने का अर्थ हुआ कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति, जो इसमें अपनी अपनी सहमति देकर कोई क्षति उठाने के लिए सहमति देता है, उसमें बचाव आप जनरल डिफेंसेस ले सकते हैं। अगर आप डिफेंडेंट हैं, अगर उसको क्षति हुई है और आपके ऊपर कोई वाद लाता है। प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर, जो वादी है स्वयं गलती करता है, ठीक है। जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, जो वाद लाया है, उसने स्वयं गलती की है, तो वह उस पर बचाव डिफेंडेंट ले सकता है कि उसने स्वयं गलती की है, ठीक है। अब इस पर विस्तृत रूप में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसे एक लैटिन वर्ड है, इसे बोलते हैं हिंदी में स्वेच्छा से उठाई गई क्षति। इन केस ए प्लेंटिफ वॉलंटरली सफ़र सम हार्म, क्या करता है वो, सफ़र करता है, सहन करता है, कोई क्षति सहन करता है, कोई नुकसान सहन करता है, किससे, स्वेच्छा से जो वादी है वो सहन करता है, कोई हानि सहन करता है, क्षति सहन करता है। ही हैज़ नो रेमेडी, उसके पास कोई उपचार नहीं है। दैट अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, किसमें नहीं है, अपकृत विधि में कोई उसका उपचार नहीं है। ही हैज़ नॉट अलाउड टू कंप्लेन अबाउट द सेम, उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह कंप्लेन करे, ठीक है, उसका भी अधिकार नहीं है उसके। टू रीजन बिहाइंड दिस डिफेंस इज दैट नो वन कैन इन्फोर्स अ राइट दैट ही हैज़ वॉलंटरली abandoned or waived. Consent to suffer harm can be expressed or implied. अपनी जो राइट है, उसका अधिकार है, उसे छोड़ देता है किससे, सहमति से, ठीक है। सहमति है उसकी, कंसेंट है, चाहे वह अभिव्यक्त माध्यम से हो और या
विवक्षित, ठीक है। इम्प्लाइड मीन्स होता है विवक्षित एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त। जो अभिव्यक्त में कौन कौन सा आता है, जैसे आपने लिख के दे दिया, बोल के दे दिया, ये अभिव्यक्त में आ गया, ठीक है। इम्प्लाइड में आपने इशारों के माध्यम से किया या कोई आचरण किया इस ऐसा जिससे आपकी सहमति स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पहाड़ी है और पहाड़ी पे क्रेन जो है पत्थर से को एक स्थान दूसरे स्थान रख रही है, और उसे जो व्यक्ति वहाँ काम करने आता है वो जॉब के लिए आता है और बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, और जो मालिक रहता है उसका, वो कहता है, ओनर जो रहता है उसका, वो बोलता है कि ठीक है आप जॉब पे रहेंगे, लेकिन आप इसमें रिस्क है, ऊपर से क्रेन जो है पत्थर एक स्थान दूसरे स्थान रख रहा है, और अगर आप नीचे काम करें उससे हो सकता है आपको चोट या क्षति हो सकती है, ठीक है। तब भी वह सहमति देता है, ठीक है मैं इसको साइन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को क्या एक प्रतिरक्षा मिल जाएगी। जब भी ऐसा कोई हानि उस व्यक्ति को होती है, उसको क्षति होती है, तो उसे जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, उसे बचाव मिल जाएगा, और जो वादी है, प्लेंटिफ है, जिसको ये चोट लगेगी, वह इसके लिए क्या नहीं कर सकता, कोर्ट में ये केस नहीं कर सकता कि उसे कंपनसेशन चाहिए ट्रॉट के माध्यम से, ठीक है। ट्रॉट में के माध्यम से वह कंपनसेशन नहीं ले सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। When you yourself call somebody to your house, you cannot sue your guest for trespass। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए वाद नहीं ला सकते कि उसने ट्रेसपास किया, अत्याचार किया, ठीक है। तो क्योंकि आपने खुद बुलाया है, ठीक है, ये पहला है। आपने किसी व्यक्ति को बुलाया अपने घर पे और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि उससे ऊपर वाद लाएं, तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपने स्वयं से उस व्यक्ति को बुलाया है, सहमति आपकी है, उसने कोई ट्रेसपास नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया, हिंदी में अत्याचार बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है, इफ़ यू हैव एग्री टू अ सर्जिकल ऑपरेशन देन यू कैन नॉट सू द सर्जन फॉर इट। कहने का अर्थ हुआ कोई आप सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आप तैयार होते हैं और अपनी सहमति उस जो सर्जन है उनको देते हैं, तो बाद में आप उसके लिए उनके ऊपर केस नहीं ला सकते, ठीक है, कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपने सहमति दी, आपने कंसेंट दिया आपने, तो उसमें क्या होगा, आपको बचाव नहीं मिलेगा। आप केस लाएंगे तो वो कोर्ट क्या होगा, डिफेंडेंट क्या लेगा बचाव, इस बचाव लेगा आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, ठीक है, और उसे बचाव मिल जाएगा और कोर्ट इस केस को खारिज कर देगा। थर्ड नंबर है, इफ़ यू एग्री टू पब्लिकेशन ऑफ समथिंग यू आर अवेयर ऑफ देन यू कैन नॉट सू हिम फॉर डिफेमेशन। कहने का अर्थ हुआ जब कोई आप किसी विषय पे आप क्या करते हैं, पब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, सहमति देते हैं, बाद में आप क्या नहीं कर सकते, उसे डिफेमेशन के लिए ला नहीं सकते, ठीक है, कोई केस नहीं कर सकते उसके लिए ट्रॉट के माध्यम से। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी, आवश्यकता। सेकंड नंबर, नेसेसिटी नोज नो लॉ इन ऑर्डर टू अवॉइड और प्रिवेंट अ ग्रेट लॉस और हार्म। बड़ी क्षति या हानि को डिपेंडेंट कैन कॉज लेजर, छोटी हानि दैट इज़ जस्टिफाइड, वह बचाव होगी, ठीक है। बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि अगर उससे हो जाती है तो उसे जस्टिफाई, न्यायसंगत बचाव मिलेगा उसे। द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट मे बी नॉट लीगल बट इट इज टू अवॉइड मेजर डैमेज देन ही कैन प्लीड दिस डिफेंस। कहने का अर्थ हुआ जबकि वह जो उसका कार्य है वह विधि पूर्ण नहीं है, परंतु चूँकि उसने एक बड़ी क्षति, बड़ी हानि को बचाने के लिए ऐसा किया, तो उसके कार्य को क्या किया जाता है, बचाव मिलेगा, और आवश्यकता के जो डिफेंस है उसमें बचाव मिलेगा, ठीक है। इसेंशियल जो है आवश्यक तत्व है इसके नेसेसिटी के, आवश्यकता की, वो है व्हेन द डिफेंडेंट एक्ट टू अवॉइड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ हार्म, ठीक है। ये जो हार्म है, रिस्क है, उस खतरे को, उस हानि के खतरे को बचाने के लिए उसका कृत्य होना चाहिए, उसका कार्य होना चाहिए। हिज कॉजिंग ऑफ हार्म
शुड बी जस्टिफाई, विधिपूर्ण होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। उसका जो उसने जो कार्य किया है, किसी को बचाने के लिए जो उसने कार्य किया, कहीं पे कुछ कार्य किया, उसके द्वारा जो प्रयत्न किया गया वो जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे आपके पड़ोसी के घर में क्या लग गई, आग लग गई, ठीक है, फायर लगा हुआ है, पूरे घर में आग लगी हुई है, जल रहा है, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके घर में पानी की टंकी नहीं है, पानी नहीं है आपके यहाँ, आप बगल वाले घर के पास पानी घर में घुसकर पानी लेके आते हो और उसमें क्या करते हो, पानी डालते हो उस घर को बचाने के लिए जलने से। तो यहाँ पे जो आपने टेस्ट पास किया वह जस्टिफाई होगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक बड़ी हानि को कायद करने के लिए छोटी हानि की, ठीक है, आपको बचाव मिलेगा इसका। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑफ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश कोई व्यक्ति है, पेशेंट जस्ट टू सेव हिज लाइफ इज जस्टिफाइड। कहने का अर्थ हुआ, अगर कोई व्यक्ति बेहोश है, ठीक है, और उसका ऑपरेशन आवश्यक है कि अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी लाइफ बच जाएगी, उसका जीवन बच जाएगा, तो उसे इस जो है सेक्शन, इस एलिमेंट का बचाव मिलेगा, ठीक है, नेसेसिटी का, आवश्यकता का बचाव मिलेगा, ठीक। इनएविटेबल एक्सीडेंट थर्ड नंबर है, ठीक है, आप परिहार दुर्घटना बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, आपने प्रॉपर केयर रखा था, सभी चीज़ों का ध्यान रखा था, सभी प्रकार की सावधानियाँ रखी थी, ठीक है, तब भी कोई घटना हो जाती है और प्लेंटिव को कोई क्षति हो जाती है, जो वादी है उसको क्षति हो जाती है, हार्म हो जाता है, तब इसका आप बचाव लगे, ठीक है, आपने प्रॉपर केयर रखा। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए आप अपनी 4 व्हीलर या कार ले जाते हैं या 2 व्हीलर ले जाते हैं और आपने पहले ही ब्रेक उसका चेक कराया था और उसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम होती है, ठीक है। अब क्या होता है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं की था, उपेक्षा नहीं की थी, ठीक है, आप आराम से रोड पे जा रहे थे और दूसरी तरफ से वह व्यक्ति आ रहा था और आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही आपकी गाड़ी फिसल गई, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है, हार्म हो जाता है, तब भी आपको बचाव मिलेगा इनएविटेबल एक्सीडेंट का, ठीक है। अब समझते हैं इसको एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल, ए बस ऑफ UPSRTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस है, वह एक गांव के पास पहुंचती है, नियर ए विलेज। वहाँ पे क्या होता है, एक साइकिल वाला अचानक बस के सामने आ जाता है। उस दिन भारी बारिश हुई थी, ठीक है। जब जैसे ही ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया, तुरंत ब्रेक लगाया उस साइकिल वाले के आने के बाद, परंतु क्या हुआ कि भारी बारिश होने के कारण ब्रेक जो है लगने के बाद भी बस आगे की ओर बढ़ती चली गई। बढ़ने से क्या हुआ कि साइड जो अपोजिट साइड से जो बस आ रही थी, विपरीत दिशा जो बस आ रही थी, उसमें जाकर वह टकरा गई। तो यहाँ पे जो दोनों बस चालक थे, दोनों ने पूर्णतया क्या किया, बचाव करने का प्रयास किया, पूरी सावधानी रखी, परंतु यह एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ठीक है, अपरिहार्य दुर्घटना है जिसमें इन दोनों की गलती नहीं है। तो यहाँ पे UPSRTC वाज हेल्ड नॉट लाइबल, वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है, उत्तरदायी नहीं होंगे इस एक्सीडेंट का, उन्हें बचाव मिलेगा, ठीक है, इस इनएविटेबल एक्सीडेंट का, अपरिहार्य दुर्घटना का बचाव मिलेगा। तो तीसरा हो गया है। चौथे बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, दैवकृत, दैवकृत कोई कार्य है, जैसे ए वेरी अनयूजुअल एक्ट और अन इवेंट विच इज रिजल्ट ऑफ द नेचुरल फोर्सेस सच एज अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, ड्रॉट। मतलब कि कोई भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ या सूखा होता है उसके कारण से, जिसे एक सामान्य मनुष्य या एक मनुष्य उसे रोक नहीं सकता और अपने चाहे इतना प्रयास कर ले, मानव हस्तक्षेप से उसे रोका नहीं जा सकता है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड में आएगा। और एक्ट ऑफ गॉड में जो ये कुछ विषय हैं उनके आधार पे उसे बचाव मिल जाएगा, ठीक है। अगर उससे कोई किसी व्यक्ति को क्या होता है, क्षति होती है, जो प्लेंटिफ है, वादी है, अगर वो केस लाता है तो उसे उसके प्रति डिफेंडेंट जो होगा, प्रतिवादी है, उसे बचाव मिलेगा एक्ट ऑफ गॉड का, ठीक है। इसेंशियल्स इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला आवश्यक तत्व इसका है द एक्ट शुड रिजल्ट फ्रॉम अ नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक बल का प्रयोग होना चाहिए वहाँ पे जो भी कार्य हुआ है। दूसरा है नो ह्यूमन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब क्या हुआ कि
किसी मानव का हस्तक्षेप ना हो उसमें, ठीक है। उस प्राकृतिक आपदा में मानव का हस्तक्षेप ना हो कि किसी व्यक्ति को क्षति हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एट द डिफेंडेंट, जो प्रतिवादी है, क्या हुआ कि एक केस आया, वादी ने केस रखा और उसमें क्या बताया कि उनके 4 पुल थे, उनके चारों पुल जो है प्रतिवादी के कारण, जो डिफेंडेंट के कारण वो बह गए, ठीक है, टूट गए। उसके जो ब्रिज 4 ब्रिज थे, चारों ब्रिज क्या हुए, टूट गए। तो प्लेंटिफ ने वाद लाया और डिफेंडेंट ने उसका बचाव किस प्रकार लिया, समझते हैं। द डिफेंडेंट क्रिएटेड आर्टिफिशियल लेक, एक कृत्रिम लेक बनाया, उसने झील बनाया ऑन हिज लैंड, अपने ज़मीन पर, कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम नेचुरल स्ट्रीम, जो प्राकृतिक जो स्ट्रीम है, नदियाँ हैं, उनसे जो है जल का संचरण होता था और इकट्ठा होता जल वहाँ पे। वंस दियर वाज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल, एक बार असाधारण वर्षा हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है। मानवस्मृति में इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है। हैवीएस्ट इन ह्यूमन मेमोरी, क्या हुआ इस कारण से, वो जो बांध था, लेक गॉट डिस्ट्रॉयड एंड वास्ट अवे ऑल द 4 ब्रिजेस बिलोंगिंग टू प्लेंटिफ, जो 4 उसके पुल थे प्लेंटिफ के, वादी के, वो चारों पुल क्या हुए, टूट गए या नष्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स वर नॉट लाइबल, यहाँ पे डिफेंडेंट जो है उसको प्रतिवादी को लाइबल नहीं ठहराया गया, उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि यह एक्ट ऑफ गॉड के कारण से हुआ। इतनी भारी वर्षा हुई कि उसके चारों पुल बह गए और वो लेक टूटने का कारण ये था कि अधिक जल का जो है एक स्थान पर एकत्रित हो जाना, और जो बांध था वो टूट गया और उसके चारों पुल बह गए। तो यहाँ पे इसको बचाव मिलेगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, मिस्टेक। द मिस्टेक इज 2 वे टाइप्स, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि की भूल या बचाव है ही नहीं। नो डिफरेंस इन ईच सिविल एंड क्रिमिनल केस, ना सिविल केस में बचाव है और ना आपराधिक केसों में, दोनों बचाव मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ समझे क्या, जैसे आपने एक पहले शादी कर रखी है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक शादी कर रखी है, ठीक है। आपने दूसरी शादी कर ली, आप हिंदू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं ले सकते कि मिस्टेक ऑफ लॉ के वजह से मैंने ऐसे दूसरी शादी की, मुझे नहीं मालूम था कि अगर पहली शादी वैलिड है और पत्नी जीवित है और मैंने दूसरी शादी की तो एक मैंने अपराध किया, क्राइम किया, तो ये आपकी बात को मिस्टेक ऑफ लॉ को, विधि की भूल को माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी इसकी, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सिविल केस में भी है, आप इसका बचा नहीं सकते कि मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है क्राइम में, जो है क्रिमिनल केसों में उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये टॉर्ट में फ़ायदा इसका भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, डिफेंडेंट बाय मिस्टेक, प्रतिवादी जो है गलती से पब्लिश कर देता है, क्या करता है, पब्लिश कर देता है स्टेटमेंट दैट द प्लेंटिव हैड गिवन बर्थ टू ट्विंस इन गुड फेथ। एक सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए उसने क्या किया कि उसने पब्लिक किया कि एक जो प्लेंटिव है, प्रतिवादी है, वादी है, उसे 2 बच्चों ने जन्म लिया। द रियलिटी ऑफ द मैटर वाज दैट द प्लेंटिव गॉट मैरिड जस्ट 2 months बिफोर, 2 महीने पहले ही प्लेंटिव जो था, प्लेंटिव वादी जो है उसकी शादी हुई है, ठीक है। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई, तो कैसे उसको 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 महीने पहले शादी हुई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, उसने किया वहाँ पे डिफेमेशन किया, उसका डिफेमेशन करने के कारण वह लाइबल होगा, वह इसका बचाव नहीं ले सकता कि उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, उसका बचाव नहीं ले सकता, ठीक है। तथ्य की भूल का बचाव नहीं ले सकता। अगला है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या है, सामंदिक प्राधिकार। इसमें क्या होता है, अगर किसी ने अगर क्या किया है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, लॉ पास्ड बाई लेजिस्लेचर, देन द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, और वह उस कार्य को कर रहा है डिफेंडेंट, तो अगर उससे किसी को डैमेज होता है तो वह उसका बचाव लेगा, मतलब वह लाइबल नहीं होगा, ठीक है। डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा, प्रतिवादी जो है वो लाइबल नहीं होगा,
क्योंकि उस कार्य को करने में अगर कोई किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, क्षति होती है, तो वो लायबल नहीं होगा, बचाव मिलेगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ डिप्रिसिएटेड ड्यू टू द लाउड नॉइज and vibration produced from the running trains on the railway line, which was constructed under the statutory provision. The court held that nothing can be claimed for the damage suffered as it was done as per statutory provisions, and if something is authorized by any statute or legislature, then it serves as a complete defense. द डिफेंडेंट वाज हेल्ड नॉट लाइबल इन द केस। कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्या होता है कि एक रेलवे लाइन जो कि सामुदायिक प्राधिकार में बन रही थी या रेलवे लाइन बनी हुई थी, उस पर ट्रेन चल रही थी, तो ट्रेनों के चलने के कारण से आवाज़ होती थी, कंपन होता था, जिसके कारण से जो वादी है, प्लेंटिफ है, उसके घर का मूल्य, उसके जो प्रॉपर्टी है उसका मूल्य जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, वो मूल्य उसका कम हो जाता है। कम होने पर वह प्लेंटिफ जो है, वादी जो है, केस लाता है। तो वह केस लाने पर जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, उसे बचाव किसका मिलेगा? उसे बचाव मिलेगा स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का, सामुदायिक प्राधिकार का, कि वह लॉ जो लेजिस्लेचर लॉ बनाया है उसके आधार पर वह कार्य कर रहा था, तो उसने कुछ गलत नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगा? डिफेंडेंट को इसका बचाव देगा। ठीक है, सेवंथ नंबर व्हेन अ प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर, जब वादी स्वयं गलत हो तो क्या होगा? जो डिफेंडेंट है उसे बचाव मिलेगा, डिफेंस ले सकता है कि प्लेंटिफ स्वयं रॉन्ग डूअर है। ठीक है, प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर है और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मुझे इस पर बचाव मिलना चाहिए। ठीक है, वादी स्वयं गलत हो तब प्रतिवादी को बचाव मिल सकता है। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जो बातें मैंने लिखी हुई है इंग्लिश में उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। इस एग्जाम्पल की बात पूर्णतः समझ में आ जाएंगी। तो क्या होता है कि देयर वाज अ राइडर हु वाज 18 ईयर की एज है उसकी। ही इंकरेज हिज फ्रेंड, अपने मित्र को क्या करता है? इंकरेज करता है, उकसाता है। 16 साल का बच्चा है वो, 16 साल लड़का है वो, उसे उकसाता है। उसने क्या किया था? ड्रंक किया था, ड्रंक कंडीशन में कुछ ऐसा चीज़ लिया था जो नशे की हालत में ला सकता है। बट दियर मोटरसाइकिल, अब उसने उकसाया उसे और गाड़ी उसने क्या किया? तेज़ चलाई। तेज़ चलाने के कारण क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो 16 साल का लड़का था उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसकी। ठीक है, ऑन स्पॉट। जो 18 साल का लड़का था उसे गंभीर चोटें आई। ठीक है, गंभीर चोटें आई। अब 18 साल के लड़के ने क्या किया? 16 साल के लड़के के ऊपर जो उसके पिता हैं या जो भी व्यक्ति उनके विधिक प्राधिकारी हैं उनके ऊपर क्या लाया? केस लाया कि इनकी वजह से मुझे गंभीर चोटें आई। ठीक है, तो यहाँ जो वादी है, प्लेंटिफ है, बस खुद रॉन्ग डूअर है, उसने खुद उसे इनकरेज किया था तेज चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या होगा? उसके केस को कोर्ट क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, वहाँ पर जो उसकी प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। हिमसेल्फ वाज अ रॉन्ग डूअर इन दिस केस, वह इस केस में क्या था? खुद ही गलत था, इसलिए उसकी जो केस था, उसकी प्ली थी, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका वाद को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्राइवेट डिफेंस 8th नंबर है, इसे बोलते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। द लॉ हैज़ गिवन परमिशन टू प्रोटेक्ट वंस लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या? अपने जीवन बचाने का अधिकार और प्रॉपर्टी, संपत्ति बचाने का अधिकार आपको विधि देती है। ठीक है, इट हैज़ अलाउड द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स, जो ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इतना आवश्यक फोर्स है उतने बल का प्रयोग करके आप अपनी संपत्ति या बॉडी का बचाव कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? वह है द यूज ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइड, न्याय संगत होना चाहिए इतना फोर्स आपने लगाया है। फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस, सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिफेंस प्रयोग किया गया हो, वह बल हो और वह जस्टिफाई हो, न्याय संगत हो। ठीक है, अगला सेकंड, देयर इज शुड बी इमिनिएंट थ्रेट टू पर्सन लाइफ और प्रॉपर्टी, जो भय होना चाहिए जो उसे प्रॉपर्टी के लिए और आपकी बॉडी के लिए, वह निकट
तटस्थ होना चाहिए, सन्निकट होना चाहिए, पास में होना चाहिए कि अभी तुरंत हो जाएगा ऐसा कुछ, तो आप तब उसका फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझेंगे जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे क्या कैसे कब इस डिफेंस का प्रयोग करना है। द डिफेंडेंट फिक्स्ड अप स्प्रिंग गन। ठीक है, जो प्रतिवादी है उसने क्या किया, एक स्प्रिंग गन फिक्स कर दिया गार्डन में, इन हिज गार्डन विदाउट डिस्प्लेइंग एनी नोटिस रिगार्डिंग, कोई नोटिस जो है वह लगाया नहीं, कहाँ पे, अपने गेट के पास कहीं पे उसको चस्पा नहीं किया, लगाया नहीं। सेम एंड द प्लेंटिफ हु वाज द ट्रेसपास सफरेट इंजरीज। अब जो वादी है वह एंटर करता है, वह ट्रेसपास करता है, अत्याचार करता है, और उसे क्या होती है, क्षति होती है वह। ठीक है, इट्स ऑटोमेटिक डिस्चार्ज, वह अपने आप कार्य करने लगती थी जो गन थी। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट दिस एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट इज नॉट जस्टिफाइड, यह बचाव नहीं ले सकता, न्यायसंगत नहीं है, जो जस्टिफाइड है, जिसने उसने जो शक्ति का प्रयोग किया, उस बल का प्रयोग किया है, वो जस्टिफाई नहीं है। द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन फॉर द इंजरीज सफरेड बाई हिम, जो प्लेंटिफ को, वादी को जो क्षति हुई है उसके लिए वह कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, आप समझ ही गए होंगे कि कब आपको जनरल डिफेंसेस मिलेंगे और कितने प्रकार जनरल डिफेंस हैं। मूलतः 7 हैं, 7 का उपयोग आप कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा अपकृत होता है, ट्रॉट का हिंदी में कहते हैं अपकृत, जब भी कोई अपकृत होता है और उससे क्षति होती है किसी व्यक्ति को, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।